नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम थोड़े रहस्यमयी विषयों को समझने की। हाँ, जैसे शंभाला का रहस्य है या फिर टाइम ट्रैवल, मतलब समय यात्रा की बात। और वो ऊर्जा जिसे हनुमान जी का नाम दिया गया है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा सिर्फ ये रोमांचक कहानियां दोहराना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का जो गहरा मतलब है। हाँ, मतलब इनका रामायण जैसे ग्रंथों से क्या संबंध है, या फिर हमारी चेतना के विकास के लिए ये कैसे रेलेवेंट है। एग्जैक्टली। तो सिर्फ कहानियों से आगे बढ़कर इनके गहरे अर्थों को टटोलने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं शंभाला से। ये नाम आजकल बहुत सुनने में आता है, पर स्रोत कहता है कि इस पर बात करना एक फैशन जैसा हो गया है। हाँ, ये बात तो है। लोग बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं बजाय उसे अनुभव करने या उसके लिए खुद को तैयार करने के। वही, जैसे स्रोत में उदाहरण दिया है कि हम यहीं बैठे राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या हो रहा है इस पर गपशप करें। हाँ, जबकि वहां जाने की हमारी पात्रता ही ना हो। तो स्रोत का तर्क है कि भाई पहले अपने आसपास जो ज्ञात ऊर्जा स्थान है वहां जाकर आत्मविकास क्यों ना किया जाए। बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ महत्वपूर्ण बात वो जगह नहीं है, शंबाला हो या मंगल ग्रह या चांद। जरूरी है व्यक्ति की तैयारी, जिसे स्रोत में पात्रता कहा गया है। अच्छा, पात्रता। हाँ, जैसे ईशान जी ने समझाया, अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग ईंधन चाहिए ना। कार, हवाई जहाज, रॉकेट सब अलग अलग चलते हैं। हाँ। कार लेकर चांद पर तो नहीं जा सकते। बस वही बात है। उच्च लोकों या उच्च चेतना के आयामों तक पहुंचने के लिए हमारे मानवीय चेतना को भी। और स्रोत कहता है कि यही एकांतवास आज की भागदौड़ वाली जिंदगी से जैसे खोसा गया है। जबकि वहीं शायद चेतना के विकास की कुंजी है। बिल्कुल। तो मतलब शंभाला जाने की चाबी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये पात्रता ही वो चाबी हुई। हाँ, बिल्कुल यही। पात्रता मतलब आंतरिक योग्यता, और बिना उस योग्यता के वो जगह है या वो अनुभव हमारी पहुंच से बाहर है। भले ही वो यहीं मौजूद क्यों ना हो। हाँ, हो सकता है यही मौजूद हो, पर हम उन्हें अनुभव न कर सकें। तो क्या शंभाला वाकई मौजूद है? स्रोत में इसकी तुलना कमरे में मौजूद अदृश्य रेडियो तरंगों से की गई है। हाँ, अच्छा उदाहरण है। रेडियो वेव्स हैं, पर उन्हें पकड़ने के लिए एक रिसीवर चाहिए, एक रेडियो सेट। तो वैसे ही कहा गया है कि हमारे भीतर के जो चक्र हैं, जब वो ध्यान साधना से सक्रिय होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। हाँ, एक्टिवेट होते हैं, तो ऐसे ही सूक्ष्म रिसीवर बन जाते हैं जो इन अदृश्य वास्तविकताओं को, इन हायर डायमेंशंस को अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कबीर साहब ने कहा है, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। वाह। जब वो अंदर की अनंत आंखें खुलती हैं, तब वो अनंत लोक दिखने लगते हैं। तो ये चेतना के विकसित होने पर यथार्थ की अलग अलग परतें दिखने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ही जगह पर कई वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं। बूंद में सागर वाली बात। और विज्ञान भी अब कुछ ऐसी बातें कर रहा है, मल्टीवर्स, डायमेंशंस। हाँ, करने लगा है। जैसे देखिए, चमगादड़ उन आवाजों को सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। सही बात है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आवाजें हैं ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हमारे पास सुनने का यंत्र नहीं है। उसी तरह जिनकी आंतरिक इंद्रियां वो सूक्ष्म रिसीवर विकसित हैं, वो उन लोकों या वास्तविकताओं को अनुभव कर सकते हैं जहां सामान्य चेतना नहीं पहुंच पाती। और शंभाला के बारे में तो कितनी बातें हैं। विष्णु पुराण में जिक्र है, कहते हैं वहां लोग हजारों साल जीते हैं, अश्वत्थामा वहीं है, कल की अवतार वहीं होगा। हाँ, टाइम ट्रैवल, टेलीपैथी, उड़ने वाली मशीनें, ये सब भी सुनने में आता है। स्रोत कहता है कि ये बातें शायद उन लोगों से आई हों जो वहां से लौटे हैं, पर साथ ही एक चेतावनी भी है कि ऐसी जगहों के अनुभव बताना आमतौर पर मना होता है, निषिद्ध है। हाँ, जैसे टॉप सीक्रेट बातें होती हैं, शायद इसलिए कि बिना सही पात्रता या समझ के ये ज्ञान वो हानिकारक भी हो सकता है। बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए है जो उस स्तर की चेतना रखते हो। तो ये पात्रता सिर्फ स्थान तक पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि समय की सीमाओं को लांघने के लिए भी जरूरी है। हाँ, चेतना की ये उन्नत अवस्था सिर्फ स्थान जैसे शंभाला तक ही सीमित नहीं है। ये समय की हमारी जो सामान्य लीनियर समझ है ना, सीधी रेखा वाली, हाँ, उसे भी बदल सकती है, उसे पार कर सकती है। अच्छा, इसी से जुड़ा स्रोत में ईशान जी का एक बड़ा दिलचस्प निजी अनुभव है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो दक्षिण भारत के संत वाला। हाँ, वही। उनके एक मित्र के घर वो संत आए थे जिन्हें भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता था। काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व, पर उन्हें हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती थी। तो संत ने भीड़ में ईशान जी को पहचान लिया, इशारे से बुलाया, फिर एक ट्रांसलेटर के जरिए पूछा कि वो क्या करते हैं। अच्छा। जब ईशान जी ने बताया कि वो लेखक हैं और राम पर लिख रहे हैं,
तो संत ने कहा, जानते हो मेरी तुमसे पहली मुलाकात कब हुई थी? अरे हाँ, बोले जब भगवान राम वनवास जा रहे थे और अपनी उपहार बांट रहे थे, तब तुम वहीं थे। और मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा, पर करा नहीं सका। आज वो वचन निभाने आया हूँ। कमाल है, ये तो मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात है। बिल्कुल, सब हैरान रह गए। फिर संत ने ईशान जी की कोई किताब मंगवाई। संयोग से वहां परीक्षा नाम की किताब थी, वही जिसपे वो लिख रहे थे शायद। तो संत ने, जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो किताब ली, पन्ने पलटे और बीच में एक जगह खोलकर कहा, इसे पढ़ो। और वो वही प्रसंग निकला। एग्जैक्टली वही प्रसंग, राम का वनवास जाने से पहले उपहार बांटना। और फिर संत ने वही ईशान जी और उनकी पत्नी का सांकेतिक विवाह भी करवाया। अद्भुत। ये अनुभव चेतना की उन क्षमताओं का एक जबरदस्त उदाहरण है जो समय की हमारी सीमित समझ से बिल्कुल परे हैं। हाँ, ये दृष्टा होने के विचार से जुड़ता है। वो योगी या संत जो भूत और भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं, जैसे किसी नदी को ऊंचाई से पूरा देखना। स्रोत में बुद्ध का उदाहरण भी है शायद। हाँ, बुद्ध के समय का भी उदाहरण है कि कैसे एक ऋषि ने बालक सिद्धार्थ में बुद्धत्व को पहले ही देख लिया था। ये फिर से वही बात आ गई, आंतरिक विकास, पात्रता। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद इसी तरह के पिछले जन्मों के अनदेखे संबंधों के कारण ही ईशान जी को लगा कि हनुमान जी ने उन्हें राम कथा लिखने के लिए चुना है। हाँ, ये एक पॉसिबल व्याख्या है जो स्रोत में दी गई है कि चेतना और उसके संबंध समय के पार जा सकते हैं। और जैसे चेतना समय को लांघ सकती है, वैसे ही किसी स्थान की ऊर्जा भी चेतना पर गहरा असर डाल सकती है ना? बिल्कुल। समय की तरह स्थान की ऊर्जा का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्रोत में हिमालय का एक जबरदस्त अनुभव है। हाँ, ईशान जी के बेटे का अनुभव। वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और महायोगी मिलोमान स्टैंको के साथ गए थे। हाँ, वो महायोगी जो हर साल 1 महीने के लिए गहरे हिमालय में साधना करने जाते हैं। तो बेटे ने लौटकर जो बताया, वो तो मतलब चौंकाने वाला था। उसने कहा, ऐसा लगा किसी दूसरे लोक से लौटकर आया हूं। वो धरती तो है ही नहीं। अरे बाप रे। हाँ, बोला कि वहां जाने के बाद उसे बाहरी दुनिया की, परिवार तक की याद नहीं आई। जैसे उस क्षेत्र में यादें हैं ही नहीं, जैसे कोई जैमर लगा हो। सब ब्लॉक हो गया। हाँ, और समय का अनुभव, बोला 1 दिन 5 मिनट जैसा बीता। 1 दिन? हाँ, 5 मिनट जैसा? हाँ। और रात में आकाश इतना साफ कि आकाश गंगाएं ऐसे दिख रही थी मानो हाथ बढ़ाकर तारे तोड़ लो। वाह। इस अनुभव का असर इतना गहरा था कि उसने अगले साल फिर जाने के लिए अपनी नौकरी तक दांव पर लगा दी। समझ सकता हूँ। यहाँ ऊर्जा का जो सिद्धांत है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, हिमालय जैसी जगहों की ऊर्जा। हाँ, वो हजारों सालों से तपस्या कर रहे ऋषियों मुनियों की ऊर्जा से स्पंदित है। और स्रोत ये भी कहता है कि वहां आप किस भाव से जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। भाव मतलब जैसे एक वैज्ञानिक जाएगा तो शायद खोज के भाव से जाएगा, मस्तिष्क केंद्रित, ब्रेन सेंटर्ड होकर। अच्छा। जबकि भक्त जाएगा श्रद्धा से, हृदय केंद्रित, हार्ट सेंटर्ड होकर। ईशान जी के बेटे ने जब दंडवत प्रणाम किया, हाँ, वो वाला हिस्सा बड़ा पावरफुल था। हाँ, तो उसे उठने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे हिमालय की चुंबकीय शक्ति उसे खींच रही हो। ये उसी ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो वो दंडवत प्रणाम वाला अनुभव ऊर्जा का सीधा प्रमाण है। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि यही मूल ऊर्जा ही सत्य है। हम उसे अपनी भावना, अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग नाम दे देते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह या सिर्फ एनर्जी। वो न्यूट्रल है। हाँ, एक तरह से न्यूट्रल है, पर अनुभव करने वाले के भाव के अनुसार रूप ले लेती है। तो अगर ये मूल ऊर्जा ही सत्य है, तो स्रोत में इसे हनुमान नाम क्यों दिया गया? ये सवाल उठता है, और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि स्रोत के अनुसार हनुमान जी उस ऊर्जा के साकार रूप हैं जिसमें सेवा, समर्पण, त्याग, भक्ति, साहस और सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण निरहंकारिता है। शून्य अहंकार। बिल्कुल। ज्ञान, गुण, बल सब कुछ है, पर गर्भ का लेश मात्र भी नहीं। वो चौपाई है ना, लंका जारी सिया सुधिलाए। निर्गर्भ नहीं, मनमाही। हाँ, इतना बड़ा काम करने के बाद भी मन में कोई अभिमान नहीं, बल्कि संकोच है। यही उनकी परम पात्रता है। और इसी पात्रता का परिणाम है कि स्वयं राम भी उनके उपकार का बदला नहीं चुका पाते। हाँ, वो कहते हैं, सुनु कापी तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। कि देवता, मनुष्य, मुनि, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं। और फिर कहते हैं, प्रति उपकार करूं का तोरा,
सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, मैं तुम्हारा क्या बदला चुका हूं, मेरा मन तुम्हारे सामने हो ही नहीं पा रहा। और अंत में उन्हें बस गले लगा लेते हैं। हाँ, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। वे अपना पूरा अस्तित्व, अपना आलिंगन ही उन्हें दे पाते हैं, क्योंकि देने के लिए उससे बढ़कर कुछ था ही नहीं। अद्भुत। बिल्कुल। तो जब पात्रता ऐसी हो कि आप में मैं का भाव ही ना रहे, तब परमात्मा या अस्तित्व स्वयं आपको हृदय से लगा लेता है। श्रोत इसे आज की जो मनी माइंडेड ब्रेन सेंटर चेतना है ना, हाँ, जो सुबह से रात तक बस पैसे, बिजनेस, सफलता और अक्सर छल कपट में उलझी रहती है। खरबों होने पर भी शांति नहीं। सही बात है। ये चेतना बाहरी चीजों में फंसी रहती है और हृदय केंद्रित आंतरिक विकास से दूर ले जाती है। ये बिल्कुल उल्टी दिशा है, एक भीतर की और एक बाहर की ओर। हाँ। और इसी बाहरी भटकाव से बचने के लिए स्रोत फोकस की बात करता है ना। हाँ बिल्कुल। स्रोत सलाह देता है कि व्यर्थ की बातों में ऊर्जा बर्बाद न करें, जैसे कल की अवतार कब आएंगे, कौन है, इस पर अटकलें लगाना। हाँ, इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ, उदाहरण दिया है पैमरे का। जब हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो आसपास की बाकी सब चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं, आउट ऑफ फोकस। सही। हमें अपनी चेतना को सही चीज पर फोकस करना सीखना होगा। और ये फोकस किस पे करना है? अपने भीतर, अपने आत्मविकास पर। स्रोत में माइकल एंजेलो का उदाहरण बहुत सटीक है। हाँ, वो मूर्ति वाला। हाँ, जब उससे पूछा कि इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई, तो उसने कहा, मैंने मूर्ति बनाई नहीं, मूर्ति तो पत्थर में पहले से ही थी। अच्छा। मैंने तो सिर्फ उसके चारों तरफ जो फालतू गैर जरूरी पत्थर था उसे छीनी हथौड़ी से हटा दिया, मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई। वाह, क्या बात है। जीवन में भी हमें यही करना है, अपने भीतर और अपने जीवन से वो जो अनावश्यक है उसे हटाना है, ताकि जो जरूरी है, जो सत्य है, वो स्वयं प्रकट हो सके। बिल्कुल। तो ये अनावश्यक हटाने का मतलब क्या है? क्या ये कर्ता भाव कि मैं कर रहा हूं, इसे छोड़ने जैसा है? हाँ, काफी हद तक ये डूइंग से हैपनिंग की ओर यात्रा है, एक तरह से कर्ता भाव छोड़ना। अच्छा, डूइंग से हैपनिंग। हाँ, जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूं और अस्तित्व पर, उस बड़ी ऊर्जा पर भरोसा करना सीखते हैं, तब वो ऊर्जा काम करना शुरू करती है। स्रोत में ईशान जी अपना उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने सालों पहले टीवी, अखबार छोड़ दिया। हाँ, और मानिया की जो जानकारी जरूरी होगी वो अस्तित्व उन तक पहुंचा देगा, और वैसा ही हुआ। ये तो बड़ा विश्वास है। ये तैरने मतलब स्विमिंग, जिसमें हम अपनी ताकत लगाते हैं, उसकी बजाय बहना मतलब फ्लोटिंग सीखने जैसा है। प्रवास के साथ हो लेना। हाँ, जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं, कहते हैं तेरी मर्जी, तब वो परमात्मा या वो सुपर पावर प्रकट होती है और संभाल लेती है। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार यही निकलता है कि असली यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, हमारे भीतर की है। बिल्कुल। शंभाला हो, समय यात्रा हो या हिमालय की दिव्य ऊर्जा हो, ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली कहानियां नहीं है। नहीं, ये मानवीय चेतना की उन असीम संभावनाओं की ओर इशारा करती हैं जिन्हें सही साधना, फोकस और पूर्ण समर्पण से खोला जा सकता है। और सब कुछ लौट कर हमारी अपनी तैयारी, हमारी पात्रता पर आ जाता है। हाँ, वही सबसे जरूरी है। बाहरी भटकाओं से ध्यान हटाना होगा, चाहे वो पैसे की अंधी दौड़ हो या भविष्य की बेकार की अटकलें। इनसे ध्यान हटाकर अपने आंतरिक विकास पर फोकस करना। हाँ, हृदय केंद्रित जागरूकता बढ़ाना, जीवन से वो अनावश्यक पत्थर हटाना, ताकि जो सत्य है, जो असली ऊर्जा है, वो हमारे जीवन में प्रकट हो सके। ऊर्जा तो वास्तविक है। बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन उस तक पहुंचना और उसे अनुभव करना हमारी अपनी अवस्था पर, हमारी पात्रता पर ही निर्भर करता है। और अंत में एक विचार जो मुझे इसी चर्चा से आ रहा है, सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत में संकेत है कि ईशान जी को राम कथा लिखने की प्रेरणा शायद पिछले जन्मों के किसी संबंध की वजह से मिली, जैसा उस संत ने बताया। हाँ, ये संभव है। तो अगर चेतना और उसके संबंध वाकई समय की सीमाओं से परे हैं, तो हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से भूले हुए अनुभव, वादे या संबंध हो सकते हैं जो अनजाने में हमारे आज के जुनून को, हमारी चुनौतियों को, हमारे रास्ते को तय कर रहे होंगे? ये बहुत गहरा सवाल है। हमें अपने भीतर से कौन सा वो अनावश्यक पत्थर हटाना होगा ताकि हम अपनी असली प्रकृति को, अपनी गहरी पुकार को या इस ब्रह्मांड से अपने सच्चे जुड़ाव को समझ सके और उसे जी सकें? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हमें अपने अंदर से क्या हटाना है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।